हाँ नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। लगातार किसानों से बातचीत आपकी करवा रहे हैं और किसानों का मुद्दा हरियाणा ही नहीं पूरे देश में फिर गूंज चुका है। और जिस प्रकार से उचाना के अंदर जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार नैना चौटाला की घटना उचाना गोगड़िया और रोजखेड़ा में हुई, वो मामला गर्मा चुका है और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि पार्टी राजनीतिक फायदा जो उठाना चाहती है वो मौका कभी चुकती नहीं। महिला का मामला है, महिलाओं के साथ आरोप लगाया गया कि छेड़खानी की गई, चुनियां फाड़ी गई, इसलिए महिला हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिक्किम नैन शोकंद हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। सिक्किम जी स्वागत है। नमस्कार। कल की जो घटना है उसके बारे में सबसे पहले प्रतिक्रिया। नहीं, प्रतिक्रिया तो ये है कि जब उनकी राजमाता के ऊपर कोई अटैक होता है तो उनको नजर आ रहा है, पर ये जो परिस्थितियां ये लगातार जारी हैं और 4.5 साल से लगातार हम इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, लगातार पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, लगातार गोलियां डाली जा रही हैं, लगातार केस हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। तो आज राजमाता के ऊपर यदि अटैक होता है तो मतलब बिलबिला उठे। पर जो लगातार 13 महीने से किसान आंदोलन लड़ा, 16 महीने से लगातार यहाँ उचाना धरना पे हम लगातार लड़ रहे हैं। लगभग 4.5 साल से हम नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस टाइम किसी को नहीं दिखाई दिया। जब जंतर मंतर के ऊपर महिला खिलाड़ियों को घसीटा गया, जब राजमाता चुप थी, जब उचाना के अंदर बेटियों का शोषण किया गया प्रिंसिपल द्वारा, जब वो महिला चुप थी। और कह सकते हैं कि ये लोग कहते हैं भाई कांग्रेस के इनेलो के जिसके भी हैं मान लो, पर सबसे पहले वो किसान है और किसान का जो दर्द था लगातार 4.5 साल से वो बाहर निकल के आया है। दूसरी बात, डिप्टी सीएम ने मैराथन दौड़ के दौरान खुद मेरे ऊपर और जो बटन पर से पूनम है और कमलेश है हमारी बुआ, उसके ऊपर केस कर रखा है। जो कल राजमाता ये कह रही थी ना कि खापे हमें इंसाफ दिलाए, ये उचाना इंसाफ दिलाए, तो मैं भी इंसाफ की गुहार लगाती हूँ उस राजमाता से। उसके जो बेटे हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने हमारे ऊपर, मैं भी दाड़न खाप की बेटी बहू हूँ और दाड़न खाप की जो 2 अन्य महिला है वो भी दाड़न खाप की ही बहुएं हैं, उनके ऊपर डिप्टी सीएम ने प्रशासन के ऊपर दबाव बना के हमें 6 घंटे तक नरवाना उसमें क्या ये इसमें नहीं गेस्ट हाउस नहीं है शायद, हाँ, इन्होंने 6 घंटे तक हमें मतलब अंडर अरेस्ट रखा। उसके बाद हमारे ऊपर हमने लगातार वहाँ गंगा जल छिड़का और गंगा जल छिड़कने का और हवन करने का हमारे ऊपर इन्होंने केस किया। और आने वाली 13 जो हमारी जुलाई है उसको मतलब उसकी वो तारीख भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस मुंह से वो इंसाफ मांग रही है, कम से कम पहले घर में वो बैठ के स्थिति को संभाले, भी अपने बच्चों को भी वो संस्कार दे जो दूसरे के बच्चों से एक्सेप्ट कर रही है। नहीं चलो मैं आपकी बात मान गया, जो महिलाओं के साथ गलत घटनाएं होती हैं हम उनका विरोध करते हैं, जो खिलाड़ियों के साथ हुआ या महिला किसानों के साथ हुआ। जो कल विरोध करने का जो आरोप दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला द्वारा लगाया गया कि उन्होंने युवाओं ने शराब पी रखी थी, उन्होंने डीजे बजाया और शराब पी के हल्ला किया और मारा पिटाई की, ईंटों की बौछार कर दी, शीशा तोड़ दिया, इस प्रकार से महिला के साथ मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो हमने वहाँ से जानकारी प्राप्त की है ये इनकी मनगढ़ंत मतलब कहानियां है और ये चाहते हैं कि इनको वोट मिलने नहीं। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि कंडेला कांड आपने पता होगा, मैम कांड आपने पता होगा, और इसी एवज में मैं कई बार पहले भी कहती थी कि ये ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से, पहले ये वोट लेंगे फिर हमारा शोषण करेंगे और उसके बाद जब जाने का टाइम होगा, यहाँ की जनता जागरूक होगी, उसके बाद क्या करेंगे, ये एक नया कांड करेंगे। उचाना कांड करना था, इन्होंने कर दिया। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, ये कि ये षड्यंत्र है और उनका कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, जबकि उन गांव वालों का कोई कसूर नहीं है। ये बेवजह की बेतुक की बातें हैं, ये कहते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है, खाने के दांत हो रहा है और दिखाने के दांत हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उचाना के अंदर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भाईचारे को खराब किया जा रहा है। बिल्कुल भाईचारे को खराब किया जा रहा है। और मैं तो उचाना वासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि चंडीगढ़ को कॉफी हाउस बना दिया और हमारे ऊपर 66 गाँव का वोट भी लिया, नोट भी लिए और सपोर्ट भी लिया और हमारे ऊपर सियाग को बिठा दिया। क्या 66 गाँव से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो उचाना को संभाल सके? और जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं उन्हें अपने जमीर के अंदर झांकना चाहिए। जब हमारी लाखों हजारों बेटियां, बहुएं, माताएं लगातार लड़ रही थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, तब वो ना पोस्ट डाल रहे थे ना बोल रहे थे, पर अब बिलबिला रहे हैं क्योंकि राजमाता के ऊपर हमला हुआ है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने भी मान लिया कि हमला हुआ है, जो ये विरोध करने का तरीका है क्या सही है? नहीं, विरोध करने का यदि बार बार आपको उस्काया जाएगा तो विरोध में तो कुछ भी हो सकता है।
जबकि हम शांतिपूर्ण हम विरोध करते थे, तब भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता था। और इनको तो उस्काया गया, और जो वहाँ के जो हालात थे उसके अंदर जेजेपी जो साथ के जो कार्यकर्ता है उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि उन्होंने रिएक्ट किया। वो जो कार्यकर्ता थे साथ में, वो भी तो अपने उचाना हल्के के ही हैं। नहीं, उचाना हल्का के वो तो आप एक बात बताओ, अब तो बिल्कुल नहीं शीशे की तरह साफ हो गई है राजनीति भी, और कौन लोग समाज के साथ हैं, कौन लोग पार्टी के साथ हैं। पर मैं आज भी ये कहती हूँ कि जो माल था, खाना था, खा लिया, 12 महकमे ये जीम चुका है, और आप अपने घर की तरफ लौट आइए, अपने भाईचारे की तरफ लौट आइए, ताकि हम अपने उचाना को बचा पाए, हरियाणा को बचा पाए, और इन गद्दारों को यहाँ से विदा कर पाए। और एक आरोप जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला ने लगाया कि ये तो जेपी के गुंडे थे, उसके लिए क्या प्रतिक्रिया? जेपी के गुंडे थे ना थे वो तो हमें नहीं पता, पर सबसे बड़ी बात है कि गुंडों को गुंडे ही दिखाई देते हैं, और इनका तो पुराना इतिहास है। वैसे अभय बदनाम है इस मामले में, पर अभय का इतना कसूर नहीं है, क्योंकि जहां भी यदि कांड हुआ तो हमेशा अजय की वजह से हुआ, क्योंकि सीधी छिपली गणे माछ रखा है, वो काम है इनका। तो जैसे आज पंचायत भी हुई, वहां भी फैसला नहीं हो पाया, तो जो किसान संगठन है, खासकर मैं बात करूं क्योंकि उचाना में लगातार धरना 17-18 महीने से चल रहा है, और आप लोग जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो नहर के पानी की बात हो, सरकारी कॉलेज की बात हो, पार्क की बात हो, तो ये जो किसानों की जो सोच है अब इस घटना के बाद क्या है? मतलब अगर कोई एक्शन लेना पड़े या कोई ऐसी बात करे तो यहाँ के किसान क्या सोचते हैं? हमारा किसान संगठन है, जो संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा उचाना है, वो उन साथियों के साथ है जिन्हों के ऊपर मतलब इन लोगों ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने वाली कौन सी बात थी भाई? यदि केस दर्ज करना है, माफी मांगे दुष्यंत चौटाला, माफी मांगे नैना चौटाला, क्योंकि 5 साल उन्होंने हमारे वोट लिए, हमारा शोषण किया, और जिन बातों का वादा करके उन्हें हमें चंडीगढ़ भेजा था, उन वादों पे वो खरा ना उतरे, तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए कि हम काम नहीं कर पाए, हम माफी चाहते हैं। एक बात और है इसमें, जैसे प्रशासन का क्या कमी गलती है कि एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया आनन फानन में। रात को जैसे दुष्यंत चौटाला जी बोल रहे थे कि मैंने एसपी को बोल दिया है, अरेस्ट वारंट जारी होंगे, ये होंगे। नहीं, मतलब एक्शन कि इतना जल्दी? ये राजमाता पे हमला था ना। यदि हमारी जैसी कोई नॉर्मल महिला होती या सरेआम 350 जो लड़कियां हैं उसका केस आपने देखा होगा, तब कहाँ था ये प्रशासन? अब एक राजमाता के ऊपर, मतलब आम जनता के लिए और राजमाता के लिए कानून अलग अलग है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम की माता थी, पर जो यहाँ हजारों महिलाओं के सिर लगातार फोड़े जा रहे थे वो नॉर्मल परिवारों की महिलाएं थी, माताएं थी। माता ही होती है, पर ये चीज प्रशासन को भी शायद सोचना चाहिए। और मैं तो सलूट करती हूँ जो यहाँ का एसएचओ है, उसने अपना जो एक फर्ज था अपने तरीके से और कानून के दायरे में रह के निभाया। हम तो चाहेंगे कि आने वाले टाइम में इसको सम्मानित करें, और जो हमारा धरना है, जैसा भी वो गांव वाले, जैसे गोगड़ियां है या जो रोजखेड़ा है, जैसा भी वो एक्शन लेंगे, क्योंकि देखो मामला गाँव का है, हम उसके साथ है। यदि केस लड़ना होगा तो केस भी लड़ेंगे, वकील कराना होगा वकील भी कराएंगे, और यदि बहिष्कार करना होगा तो बहिष्कार भी करेंगे, और यहाँ से इन लोगों का हुक्का पानी बंद करने का भी काम करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मतलब वोट भी लेंगे, सपोर्ट भी लेंगे और नोट भी लेंगे, और लगातार 5 साल मतलब सत्ता का सुख भोगा, और अब लास्ट टाइम में जाते जाते हमारा भाईचारा खराब करने का काम करे। भाईचारा खराब नहीं करने देंगे। मतलब दूसरे की माता को तो ये चंद्रयान में बिठाने का काम? जी हाँ, दूसरे की माता तो इनको ऐसे लगता है जैसे रोड पे चलने वाली है, पर इनकी यदि राजमाता को इतना दुख है तो अपनी राजमाता को अपने जो राजमहल है उसमें रखने का काम करे। जो लगातार हम उन महिलाओं को सलूट करते हैं जिन्होंने लगातार लाठीचार्ज का सामना किया, जो लगातार केस लड़ रही हैं, जो नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसी राजमाता से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, ना ये राजमाता किसी काम की है, ना ये महिलाओं का, बेटियों का कहीं भी मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं कि उनकी पैरवी कर पाई। नैना चौटाला जिस प्रकार से इमोशनल हुई, पहले भी जींद उपचुनाव में इमोशनल हुई, मेरा बेटा अकेला है, मेरे पति जेल चले गए, अब फिर दोबारा इमोशनल हुई है, आंसू निकले हैं। क्या लगता है ये आंसू ममता के थे या सच्चे दर्द के थे या वोटों के थे? ये मगरमच्छ के आंसू थे, क्योंकि जो 5 साल लगातार मलाई खाई है, अब पता चल चुका है कि उचाना वाले वोट नहीं देंगे और आगे मलाई खाने को नहीं मिलेगी। ये मगरमच्छ के आंसू थे। जब पहली बार जब आंसू निकले थे, जब मैं साथ थी, ये लोगों को भावनाओं में बांधना चाहती है, पर जो उचाना के लोग हैं लगातार 4.5 साल से इन लोगों के हमने ऐसा ट्रेंड कर दिया, इन लोगों को पता है कि ये करना क्या चाह रही है, यानी राजनीति को रणनीति से मारना है। ये लोग बिल्कुल 4.5 साल में एक पूरी तरह परिपूर्ण हो चुका है ये इलाका। अब ये बांगर का इलाका, बोड़ा इलाका नहीं है, और इस चीज का हम लगातार प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह की टिकट कटना कोई छोटी बात नहीं है। ये इसका प्रमाण है कि ये इलाका जाग चुका है, यहाँ से एक नया उदय होगा, और नैना चौटाला की यहाँ से जमानत जब्त होगी, रोए या जागे या कुछ भी करे। जबकि उन्होंने 5 साल काम नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि उसे घर बैठ जाना चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी यही है उनकी। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चे ने
इंडिया गठबंधन का समर्थन कर दिया। ठीक है जी, उधर से चंदूनी की बात हो या दूसरे ग्रुप की बात हो, टिकैत की बात हो, वो कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला को वोट दें। अब जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा से किसान जुड़े हुए हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं कि वहाँ चंदूनी सरेआम स्टेज शेयर कर रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, आप लोग यहाँ जयप्रकाश की सपोर्ट कर रहे हो, तो ये कंफ्यूजन नहीं है? वैसे तो कन्फ्यूजन है। संयुक्त मोर्चा ने तो इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट किया, पर अभय का हमारे ऊपर एक कर्ज है, क्योंकि जितने भी सांसद और एमएलए थे हमने सभी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप त्याग पत्र दीजिए ताकि हम सरकार गिरा पाएं और सरकार पर दबाव बना पाएं, ताकि हमें लंबी लड़ाई ना लड़नी पड़े। पर उस एवज में सिर्फ एक अभय चौटाला था जिन्होंने मतलब इस्तीफा देने का काम किया। वो कर्ज कहीं ना कहीं उतारने का काम जो किसान नेता वो कर रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी हम ये कहते हैं कि सीट वाइज हालात को देखा जाए, बात यह है कि बीजेपी और जेजेपी को हमने हराना है, सिर्फ ये टारगेट रखना। बाकी कौन जीतेगा कौन हारेगा वह एक अलग इशू है। इस अपना जो घटना हुई रोजखेड़ा की, इसको एवज में लेके हमारे जो क्षेत्रवासी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो क्या निवेदन करना चाहते हैं? हमें राजनीति के से ऊपर उठ के हमें भाईचारे को कायम रखना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उचाना वासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कंडेला कांड और महम कांड की तरफ ही ये उचाना कांड की तरफ इन लोगों ने इशारा कर दिया है, और ये राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हमारा भाईचारा खराब करना चाहते हैं। इन लोगों ने जो मलाई खानी थी खा ली। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो साथ वाले लोग हैं वो अपने घर लौटाएं, अपने समाज के अंदर लौटाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। और पार्टियां बहुत हैं, गद्दारों के साथ रहना कोई जरूरी नहीं है। अपना भाईचारा सबसे पहले है और भाईचारा बना के रखिए आप, और पार्टियां आती जाती रहेंगी। सबसे बड़ी बात है नस्ल और फसल की। हमने रोटी और बेटी की लड़ाई को जो जीतना है और उचाना को इन गद्दारों से बचाना है। तो आप लोग इनसे दूर रहिए और भाईचारे को कायम रखिए। जैसे भी हो, यदि केस लड़ना पड़ता है तो केस लड़िए, जैसे भी जो भी तरीका होगा। हम तन से मन से धन से संयुक्त मोर्चा उचाना उनके साथ खड़ा है, और संयुक्त मोर्चा हरियाणा और जो भारत का संयुक्त मोर्चा उसको भी साथ लाने का काम करेंगे, क्योंकि गद्दारों की उसकी सजा देनी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, भगत सिंह ने कहा था कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य के ऊपर शोषण गलत है। ये वही इलाका है जो लगातार इनको बिस्कुट नमकीन खिला रहा था, दूध पिला रहा था। पहली बार जब सवाल जवाब किए गए तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये राज परिवार था। पहली बार इन्होंने लगा कि जनता जाग उठी है, तो ये हड़बड़ाहट में और हड़बड़ाहट की वजह से ऐसा इन्होंने क्रिएट किया कि शायद कुछ वोट इनको मिल पाए। पर अब ये इलाका समझदार है, वोट की चोट से हम इनको हराने का काम करेंगे और भाईचारा बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये सुना आपने कि जिस प्रकार से हमारा उचाना विधानसभा है, कि भाईचारा है, हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, और उचाना में इस प्रकार की घटनाएं पहले नहीं हुई, और छुटपुट घटनाएं हुई तो हमने पंचायती तौर पर बैठकर उसको सुलझा लिया गया। लेकिन ये राजनीतिक लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे को ठेस पहुंचा रहे हैं। और सबसे एक निवेदन है, हमारी टीम का भी निवेदन है कि भाईचारा कायम रहना चाहिए। जिसको जहां वोट देने हैं वो वोट वहां पर देगा, लेकिन कम से कम नेताओं की बहकाई में आकर अपना भाईचारा खराब ना करे। उचाना से टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।